हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अब पार्ट 7 है, एक पार्ट और है ट्रायंगल में, लेकिन आपके बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज भी कुछ थ्योरम इंपॉर्टेंट पैथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे कि कैसे हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो आइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो ध्यान दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। प्यारे बच्चों, जो भी लक्ष्य है अपने दिमाग में ले लीजिए और सारे विचार को भूल जाइए और उस लक्ष्य पे पूरा कॉन्सेंट्रेट हो गया तो 100% सफलता मिलेगी। तो क्या कह रहा है कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल। मान लीजिए एक राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये राइट ट्राइंगल है ए बी सी, ये सी है। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल का वर्टेक्स कौन है? बी। यहाँ से इन्होंने एक क्या किया है, परपेंडिकुलर डाला है, इसका नाम मान लीजिए डी रख दीजिए, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर डाला गया। देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड जो ट्राइंगल बनेगा ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल। माने ये कह रहा है ये पूरे का सिमिलर होगा, ये भी पूरे का सिमिलर होगा, यही प्रूव करना है। एंड टू ईच अदर, और आपस में भी वो दोनों सिमिलर होगा। तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इससे आगे हम पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पे मतलब इसकी जरूरत हमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने में होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, बी टी परपेंडिकुलर टू ए सी। हमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए बी डी परपेंडिकुलर टू ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। और दूसरा प्रूव करना है ट्राइंगल बी सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। पूरे ए बी सी का ये दोनों ये दोनों सिमिलर होगा, और जब ये दोनों आपस में सिमिलर होगा, यानी दोनों ए बी सी का ये भी सिमिलर है, ए बी सी का ये भी, तो ये दोनों आपस में भी हमें प्रूव करना है कि ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी। तो अब देखते हैं ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पूरा ए बी सी में देखिए क्या क्या मिल रहा है ट्राइंगल ए बी सी में। तो ट्राइंगल ए बी डी, तो ये 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर लिया था, और ट्राइंगल ए बी सी का ये एंगल 90 डिग्री, तो एक एक एंगल मिल गया। तो ए बी डी का एंगल डी इज इक्वल टू ए बी सी का एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ट्राइंगल ए बी डी का हिस्सा है और एंगल ए ट्राइंगल ए बी सी का भी हिस्सा है, तो कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गया। तो रेस्ट एंगल रिमेनिंग एंगल के बराबर होगा। तो इसका रिमेनिंग एंगल कौन होगा? ए बी डी, ये एंगल। देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू इसका रिमेनिंग एंगल सी हो जाएगा। तो इससे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि तीनों एंगल के बराबर हैं। देयरफॉर एंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये देखिए फर्स्ट प्रूफ हो गया। इसी तरह इस ट्राइंगल को पूरे से कंपैरिजन करेंगे, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव। एक ये ले लीजिए, एक पूरा ले लीजिए, तो इसका एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक एंगल कॉमन, रिमेनिंग का कॉमन होगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल बी सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। इसी तरीके से ये भी पूरे का सिमिलर हो जाएगा। और जब ये दोनों ए बी डी का सिमिलर, ए बी सी का सिमिलर ए बी डी भी है, ए बी सी का सिमिलर बी सी डी भी है, तो ये दोनों आपस में भी सिमिलर होगा। देयरफॉर
ट्राइंगल बी सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी, ये प्रूफ हो गया। अब प्यारे बच्चों इसकी ज़रूरत हमें पाइथागोरस थ्योरम में पड़ेगा, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इन ए राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल हो गया, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब ए सी, राइट ट्राइंगल यहाँ राइट होगा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ए सी का वैल्यू। ए सी स्क्वायर, ठीक है, यही प्रूव करना है। किया जाए, तैयार हैं आप लोग? आज तक पढ़ते आए हैं, कैसे प्रूफ होता है देखते हैं। तो चलिए वही जो अभी पीछे पढ़े थे, बी से एक परपेंडिकुलर बी एम डाल दीजिए, बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी आपने डाल दिया। अब ट्राइंगल ए बी एम, बी ए बी एम साफ साफ लिख दीजिए, हाँ बी, ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल ए बी सी दोनों सिमिलर होगा। अब ये भी हमने देखा था, ए बी एम और ए बी सी दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री और इसका ये 90 डिग्री, ये कॉमन हो गया, तो रिमेनिंग के बराबर। अभी जस्ट हम प्रूव किए हैं, चाहे तो उसको भी अप्लाई करके आप लिख सकते हो। तो अगर ये दोनों सिमिलर होगा प्यारे बच्चों, दोनों अगर सिमिलर होगा तो अब हम देखते हैं। तो ए बी, आप छोटे वाले का ए बी एम क्या है, छोटा ट्राइंगल है, इसका हम ए बी ले लें। ए बी क्या है इसका, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने ए बी हाइपोटेनस है, तो ए बी अपॉन ट्राइंगल ए बी सी का हाइपोटेनस कौन है, ए बी सी का, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में होता है, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी एम का हमने हाइपोटेनस ले लिया और ए बी सी का हाइपोटेनस लिया, क्योंकि दोनों सिमिलर है। ये किसके बराबर होगा, अपॉन। अब ए एम लीजिए, छोटे वाले का ए एम लीजिए, तो ए एम ले लिए, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस में जरूरत पड़ेगी ए एम का, इसलिए हमने ए एम लिया, अपॉन ए एम अपॉन, तो ये छोटे वाले ट्राइंगल का ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, तो अपॉन ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए एम, ये इक्वेशन फर्स्ट इसको रखे रहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इस दो ट्राइंगल बी सी एम, ट्राइंगल बी सी एम सिमिलर होगा, फिर ट्राइंगल ए बी सी का, ट्राइंगल ए बी सी का हम देखे थे इससे पहले। तो जब सिमिलर होगा तो इसका फिर कंपैरिजन करें, और ये छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस बी सी है, तो बी सी अपॉन, और बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस ए सी है, भाई करस्पॉन्डिंग साइड हम रेशियो लेंगे, ठीक है। अब हम इसका एम सी लें, या एम सी अपॉन, मतलब छोटे वाले ट्राइंगल का ये क्या हुआ, बेस हो गया, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, बी सी। एम सी ही क्यों लिए, क्योंकि हमें हाइपोटेनस में कुछ रिलेशन लाना है, तो बी सी को स्क्वायर करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू एम सी, ठीक है। एक रिलेशन आपके सामने ये निकल गया, एक ये। अब दोनों को ऐड करिए, तो लेफ्ट साइड करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर
चलिए इधर लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट साइड ऐड कीजिए तो ए सी इंटू ए एम प्लस ए सी इंटू एम सी, ए सी इंटू ए एम प्लस ए सी इंटू एम सी, एम सी। ठीक है, अब ए सी दोनों कॉमन ले लीजिए, तो ए सी कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ए एम प्लस एम सी इज इक्वल टू ए सी, और ए एम प्लस एम सी प्यारे बच्चों, ए एम प्लस एम सी क्या हो जाएगा, पूरा ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो पूरा उम्मीद है आप सीख गए होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड देन एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। मैं ठीक जो अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं ठीक उसका उल्टा ये दे रहा है। क्या दे रहा है, इफ ए ट्राइंगल, सपोज कीजिए ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये पता नहीं इसको क्या है, राइट ट्राइंगल है कि नहीं पता नहीं है। इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, कह रहा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, द अदर टू, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड, जो फर्स्ट साइड लिए हैं ये साइड राइट एंगल होगा। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे पहले थ्योरम में क्या पढ़े थे, अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यही चीज़ है। अब चलते हैं, अब हम इसमें क्या करें, कंस्ट्रक्शन में एक दूसरा ट्राइंगल लीजिए, इसमें इस हिसाब से लीजिए ए बी इक्वल टू मान लीजिए डी ई एफ, तो ए बी इज इक्वल टू डी, हम दूसरा ट्राइंगल ले लिए, ए बी इज इक्वल टू डी ई, कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्शन किए हैं। और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और ये राइट एंगल लिए, तो अपने मन की बात है ना, हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए, कंस्ट्रक्शन ने किए, और ई एफ इसके बराबर ले लिए तो डी इसके बराबर ले लिए। ओके, तो अब ये बताइए कि डी सी, इसका मतलब क्योंकि इसमें दिया है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, और डी के बराबर है ए बी, तो इसके जगह हम ए बी रखिए, और ई एफ के बराबर है बी सी, तो बी सी रखिए, इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। इधर भी देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और ए पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डी एफ स्क्वायर, इसका मतलब डी एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इक्वल है भाई, राइट साइड इसका एक साइड इसका एक साइड इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ, तो इसका मतलब क्या निकला कि ये ए सी डी एफ के बराबर है, ये प्रूफ हो गया। और ये हम ले लेंगे एंगल ई, कंस्ट्रक्शन में ही दिखा देंगे 90 डिग्री। तो अब देखिए तीनों साइड तीनों इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी एफ
अब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये 90 है तो ये भी होना पड़ेगा 90। तो देयरफॉर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, और ई क्या है 90 डिग्री ऑलरेडी है, 90 डिग्री यही प्रूव करना था। हमें प्रूव क्या करना था कि एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अपने से फिर से एक बार लगाइएगा, मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं